जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के 2 एग्जाम्पल्स किए थे। ऑलमोस्ट आपको 2-3 सम होमवर्क में दिए थे। ठीक है, अब आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जो कि है हमारा सम नंबर 8, क्योंकि उसके अंदर 4 रोज है एंड ओवरऑल आप देख सकते हो 6 कॉलम्स है। ठीक है, तो टिक करना है इसे मोस्ट आईएमपी। वैसे तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के सभी एग्जाम्पल सभी को प्यारे ही लगते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको स्टार्टिंग जो है 1-1 सेल से ही करना होता है, तो कभी भी ये मेथड किसी भी बच्चे को प्रॉब्लमेटिक नहीं लगी है। ठीक है, मगर फिर भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसके ज़्यादा सम्स हम नहीं कर रहे, क्योंकि इजी मेथड है और होमवर्क में भी आपने कर लिया है, तो ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर भी डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। कुछ 1-2 बच्चे के कॉल आए भी थे, उनके डाउट सॉल्व भी हो चुके हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। थोड़ा टेबल बड़ा होने की वजह से लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, मगर टेंशन मत करो। कॉस्ट को तो हमें देखना नहीं है, हमें स्टार्टिंग करना है ऑलवेज फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, यानी 1-1 सेल, और फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम हमारी दूसरी मेथड है वो भी स्टार्ट कर देंगे। ये मेथड जो बेसिक सॉल्यूशन वाली हमारी मेथड है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड सेकेंड मेथड भी स्टार्ट हो जाएगी। उसका भी एक आध सम मैं करवाऊंगा आज के इस लेक्चर में। यहाँ पे भी अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है सप्लाई एंड डिमांड की जगह पे। तो टेबल में मैं पहले भी कह चुका हूँ बच्चों लास्ट लेक्चर में, आई मीन फर्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर में, कि खास यहाँ पे जगह रखना। कुछ लोगों ने होमवर्क सबमिट किया है एक ही रो में, एक लाइन में, पता नहीं कैसे एडजस्ट करके उन्होंने लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा कंजूसाई मत करो, कंजूस बनी कहीं थवा नहीं, प्रॉपर काम करता सीखो थोड़ा, बराबर। तो अब जो हमें करना है स्टार्टिंग उसी तरह से करनी है, प्रोसेस भी हमारी वही है, विदाउट एनी टेंशन। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी अपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर, 1-1 सेल, पहला एलोकेशन यहाँ पे करेंगे हम। कैसे करना है तो खड़े रहो। रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी, दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 5 और 4, वो है 4, तो रख दिया 4। जहां पे 4 है वहां पे कट करो, बाकी बचे हुए यूनिट्स लिखो। जिस जगह पे यूनिट्स कंप्लीट होते हैं खास ध्यान रखना है, जहां पे यूनिट्स ना बचे उस जगह पे डैशेस करना है। ठीक है, जो डाउट आए थे 1-2 बच्चों को उसमें यही था कि उन्होंने डैश ऊपर कर दिया था, फिर मैंने थोड़ा सा उनको व्हाट्सएप में इमेज मंगवाई, सॉल्व हुआ, फिर आगे कोई टेंशन नहीं हुआ है। ठीक है, एक ही समय थोड़ा सा आया था स्टार्टिंग में प्रॉब्लम, तो याद यही रखना है। ये जा चुका है, अब फिर सोचना है कि ये हमारा मैट्रिक्स है। पहली कॉलम को इग्नोर करो, खड़े रहने का। 4 और 1 छोटा नंबर यानी 1, जिस जगह पे 1 कट कर रहे हो अगर आपको सेट हो रहा है तो कट करते वक्त ही कर दो डैशेस। फिर भूलना ये नहीं है कि यहाँ पे 1 यूनिट कम करना है। इन शॉर्ट 3 चीजें करनी है, यूनिट रखो, कटिंग करो, यूनिट्स बचे वहां पे लिखो, खत्म हो वहां पे करो डैशेस। अगेन बाकी बचे हुए पार्ट में क्या करना है? 6 और 3 मिनिमम यूनिट्स रख दो, यानी कि 3 यूनिट्स रख दिए, कट करो, बाकी बचे हुए यूनिट्स 3 है। जहां पे यूनिट्स कंप्लीट हुए उस जगह पे करना है डैशेस। ठीक है, हो गया डैशेस का काम। अगेन बाकी बचे हुए मैट्रिक्स में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यहाँ पे होगा, 3 और 6 रख देना है, 3 कट करो, बाकी बचे हुए यूनिट्स यानी 3 है, जहां पे यूनिट्स कंप्लीट हुए वहां पे करना है अगेन डैशेस। ठीक है, देन अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो सेल में लेफ्ट साइड का कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर इस जगह पे ही रहेगा। 2 और 3 छोटा नंबर रखो, 2 आउट ऑफ 3 कट करो, रिमेनिंग यूनिट यानी 1, जिस जगह पे यूनिट्स कंप्लीट हो वहां पे करना है डैशेस। सिंपल प्रोसेस है, यूज योर पेंसिल। ठीक है, तो अगर गलती होती है, एरर होती है तो करेक्शन करने में का भी मौका मिलेगा। 4 खाने हैं, अपर तो आएगा नहीं, खाली लेफ्ट कॉर्नर लेना है, यानी 1 आउट ऑफ 9, 1 यूनिट रख दिया, कट करो, बाकी बचे 8 यूनिट। अब करो, बोलोगे कि डैश किधर करूं? डैश के लिए कोई खाना खाली ही नहीं है तो नहीं करना है, और फिर मन ना हो तो किए हुए में कर दो। ठीक है, जस्ट फॉर फन, बाकी जरूरत नहीं है। यानी यूनिट्स बचे ही ना हो, खाने बचे ही ना हो तो कहीं डैश करने की आवश्यकता नहीं है। 2 आउट ऑफ 8, 2 यूनिट्स कट करो, बचे 6 यूनिट्स, रख दिए 2 यूनिट्स। 4 आउट ऑफ 6, 4 यूनिट रख दिए, कट करो, बचे कितने? 2 यूनिट्स। लास्ट सेल में हमेशा यूनिट्स होने चाहिए सेम।
इतना काम करना है, हो जाए तो एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है, सिंपल सा काम है। देन फिर हमें लिखना होता है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले रो का नंबर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी हम लिखेंगे x11 यानी 4, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी 1, अंदर जो बॉक्स में यूनिट है वो लिखना है। अब पहली रो में कोई नहीं है, सेकेंड रो में जाते हैं यानी सेकेंड रो विथ सेकेंड कॉलम कह सकते हैं यानी 3, सेकेंड रो विथ यहाँ पे भी 3 है, थर्ड कॉलम यानी वो भी 3, आगे बढ़ो थर्ड रो विथ थर्ड कॉलम गिन लेने का, थर्ड रो थर्ड कॉलम इज 2। अब आ जाते हैं फोर्थ रो में, फोर्थ रो में पहली दूसरी तीसरी कॉलम यानी 4 3 लिखा जाएगा 1, पड़ोसी 4 4 लिखा जाएगा 2, पड़ोसी 4 5 लिखा जाएगा 4 एंड x4 6 लिखा जाएगा 2। सो अल्टीमेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सॉल्यूशन मिल चुके हैं, 4 रो और 6 कॉलम, 4 + 6 - 1 यानी कि 9 जो कि हमें दिख रहे हैं सॉल्यूशंस, ठीक है, अलोकेशंस या सॉल्यूशंस। बाकी काम उसी तरह से करना है जो हम करते आ रहे हैं। टोटल मिनिमम कॉस्ट Z कहेंगे नोटेशन, डबल सिग्मा Cij इंटू Xij मल्टीप्लाई करना है 9 इंटू 4, 12 इंटू 1, 3 इंटू 3, 7 इंटू 3, 9 इंटू 2, 11 इंटू 1, 2 इंटू 2, कोई रहना ना चाहिए, कोई डबल ना आ जाए, एंड 10 इंटू 2 मिला के 36, 12, 9, 21, 18, 11, 4, 8 एंड 20। ज़रूरत तो पड़ी जाती है हमारे कैलकुलेटर जी की। सो 139 रुपीज़, ठीक है, यानी ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये सभी जगह पे चीज़ें पहुंचाई जाए तो कॉस्ट होती है ₹139। कृपया ध्यान दें, इसी मेथड से सबसे कम कॉस्ट मिलती है ऐसा नहीं है, हमारे पास टोटल 3 मेथड्स है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, मैट्रिक्स मिनिमा एंड वॉगेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, तीनों के तीनों बेसिक सॉल्यूशन ढूंढने की मेथड्स है, ठीक है। तो उसमें ये जो कॉस्ट होती है इससे कम भी मिलेगी हमें, यानी मैट्रिक्स मिनिमा एंड वॉगेल्स मेथड फार बेटर है, क्योंकि इसमें तो हम खाली यहीं से चीज़ें परचेस कर रहे हैं। अब ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो भाई ए है उसे 9 रुपये में चीज़ नहीं लेनी चाहिए थी, उसको 6 रुपये में भी चीज़ मिल सकती है। फर्स्ट पर्सन जो रिक्वायरमेंट है उन्हें 4 यूनिट की, तो 6-7 रुपये में ना लिया और 9 रुपये में लिया, क्यों? बिकॉज ऑफ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो बाकी मेथड्स में हम कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे जो कि दूसरी मेथड से स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी वैसे कहे तो इट इज़ नॉट गुड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉस्ट, ठीक है। सॉल्यूशन के लिहाज से, स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव के हिसाब से, आपके लिहाज से आपको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि कॉर्नर कॉर्नर पे जाना है, बट इसके अंदर कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल ऑब्जर्व कर लेते हैं इसका और फिर हम जाएंगे हमारी सेकेंड मेथड में। तो अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सम यूनिवर्सिटी 2014 FI BCom 2014 का एक सम है, प्रैक्टिस के लिए बुक में तो बहुत सारे सम है, यूनिवर्सिटी के पिटारे से एक सम हम ले रहे हैं। काम में कोई कष्ट नहीं है, उसी तरह से काम करना है जिस तरह से हम करते आ रहे हैं, ठीक है। डेटा क्वेश्चन जो है आपकी आंखों के सामने रेडी है बच्चों, और एलोकेशन का तरीका भी अब हमें पता है, मिनिमम अमाउंट सप्लाई एंड डिमांड। तो सबसे पहले एलोकेशन करना है, ये हम कर रहे हैं बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है। सो सबसे पहले 4 और 7 में मिनिमम यूनिट्स रखना है, यानी कि 4 यूनिट्स आउट ऑफ 7 कट करो, बाकी बचे हुए यूनिट्स यानी 3, जिस जगह पे यूनिट्स कंप्लीट हो जाए वहां पे करना चाहिए हमें डैशेस। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का ये आखिरी सम रहेगा हमारा आज का, ठीक है। फिर दूसरी मेथड के अंदर हम आगे बढ़ने वाले आज। बाकी बचे यूनिट 3 है। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी इस जगह पे 3 आउट ऑफ 6 यूनिट्स रखने हैं, 3 कट करो, बाकी बचे यूनिट्स कितने हैं? 3। तो जिस जगह पे यूनिट्स कंप्लीट होते हैं वहां पे करो डैशेस। बाकी बचे हुए यूनिट्स जो है, बाकी जो बचे हुए खाने हैं, खास ध्यान रखना है,
वहां पे आपको क्या करना है 3 आउट ऑफ 3 यानी 3। अब जब भी ऐसा आता है बच्चों खास ध्यान रखना है, सप्लाई एंड डिमांड सेम हो, हम इनिशियल सॉल्यूशन बेसिक सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाली मेथड एमकॉम में मोदी मेथड आती है, ठीक है, उसमें कुछ अलग पार्ट भी आएगा ही फ्यूचर में। तो अभी फिलहाल याद रखना है जब सप्लाई एंड डिमांड सेम हो तब दोनों जगह पे आपको कट कर देना है, यानी 3 आउट ऑफ 3 कैंसल, दोनों ही जगह पे आपका क्या हो जाएगा डैश, ठीक है। सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वाली मेथड में कुछ ऑप्शन आपको दिया जाएगा फ्यूचर में, फिलहाल हमें इनिशियल सॉल्यूशन में याद रखना है, कोई टेंशन नहीं है, दोनों कट कर दो। अगेन एलोकेशन का तरीका वही रहता है 7 एंड 10, 7 आउट ऑफ 10 यानी 7 यूनिट्स रखो, कट करो, बाकी बचे यूनिट्स 3। यानी जब भी सप्लाई डिमांड सेम हो तो रख देने का। एक एलोकेशन इनिशियल सॉल्यूशन में कम होता है मगर टेंशन नहीं करना है, 3 आउट ऑफ 3 यानी हम रख देंगे 3। सो लास्ट सेल में नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए सेम, ठीक है। वैसे हमारे सॉल्यूशन होते हैं एग्जैक्टली 4 रो और 3 7 माइनस 1 6 होने चाहिए, बट यहाँ पे दोनों सेम थे, उसकी वजह से एक सॉल्यूशन इनिशियल सॉल्यूशन में कम होगा, ठीक है। सो लिखने का तरीका वही है, x11 यानी 4, अब आपको पता चल चुका है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी x21 यानी कि 3 होगा, x22 यानी 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम यानी x33 यानी 7 एंड लास्ट में है x43 यानी 3। तो टोटल 5 सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन कम हो रहा है, ठीक है, तो टेंशन नहीं करना है। ड्यू टू इक्वल सप्लाई एंड डिमांड ऐसा हो सकता है। टोटल मिनिमम कॉस्ट इनिशियल लेवल पे, टोटल मिनिमम कॉस्ट हमारा फॉर्मूला वही है, हर बार लिखना है, डबल सिग्मा CIJ XIJ। तो CIJ यानी 6 इंटू XIJ यानी 4, 6 इंटू 4, 5 इंटू 3, 12 इंटू 3, 4 इंटू 7 एंड 8 इंटू 3, ठीक है। तो 24 प्लस 15 36, 28 एंड 24 करना पड़ेगा हमें कैलकुलेटर से। टोटल सो 127 रुपीज, ठीक है। तो कॉस्ट जो हमें मिल रही है वो मिलेगा 127, ओके। सो ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यस 127। बेसिक सॉल्यूशन या इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड करने की हमारी 3 मेथड्स है, उसमें पहली मेथड अब हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जाने वाले हैं हमारी सेकंड मेथड के अंदर जो कि है मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या लीस्ट कॉस्ट मेथड। तो मैट्रिक्स मिनिमा मेथड या लीस्ट कॉस्ट मेथड, या एक आध बार तो ऐसे भी पूछा गया था यूनिवर्सिटी एग्जाम में मिनिमम कॉस्ट मेथड, ठीक है। तो अब नाम के ऊपर से आपको पता चल रहा है, लास्ट में कॉर्नर इंपॉर्टेंट था मगर उसमें कॉस्ट ज़्यादा भी आ सकती है, बट अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट है सेकेंड मेथड में कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए पूरे मैट्रिक्स में, ठीक है। तो मेथड अगर आपको शॉर्ट में पूछा जाए, मैं कह चुका हूँ जैसे कि थियरी पूरी जो है मटेरियल कॉपी में है, बुक में भी है, हम यहाँ पे एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, ठीक है। सो कब कैसे एलोकेशन करना है तो हम लिखते हैं यहाँ पे, एक मार्क में पूछा जाए एक्सप्लेन मैट्रिक्स मिनिमा इन 1 लाइन या इन शॉर्ट, इन मैट्रिक्स मिनिमा मेथड each allocation should be made in that cell where we have the minimum cost, ठीक है। सबसे कम कॉस्ट जिस जगह पे आप ऑब्जर्व करते हो वहां पे जाके आपको क्या करना है, एलोकेशन देना है। और वो एक बार नहीं, हर बार। उसमें सेल इंपॉर्टेंट नहीं है 1 1 आए या 4 1 आए, कहीं पे भी हो उस जगह पे जाके आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा प्यारा एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। सो दिया गया है हमें फ्रॉम, यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, 2 करके PQR दिया है। छोटा सा सम बेसिक है, एक ही सम लेने वाले हैं आज के इस सेशन में, फिर नेक्स्ट में थोड़े तूफानी एग्जाम्पल्स आने वाले हैं मैट्रिक्स मिनिमा मेथड के, ठीक है। धीरे धीरे हौले हौले हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सो
रिक्वायरमेंट दी गई है हमें यहाँ पे, सप्लाई भी दिया गया है। अभी हम बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के एग्जांपल्स देख रहे हैं जिसमें सप्लाई एंड डिमांड एग्जैक्टली सेम है। अदरवाइज एग्जाम में तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा टोटल ना दिया जाए तो ये कि दोनों सेम है या नहीं, और कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी मैं करवाने वाला हूँ, टेंशन नहीं करना है अभी फिलहाल। सो अब सीधा कॉर्नर नहीं पकड़ना है, हमें सॉल्व करना है इसे बाय यूजिंग मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, तो सबसे सस्ता कहाँ पे मिल रहा है? 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 4 रुपये, 8, 12, 3, 10 एंड 14। तो अब इन सभी में बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे हम कंज्यूमर होते हैं, सस्ता मिले उस जगह पे जाते हैं, नेचुरली क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो सबसे सस्ता इस सभी जगह पे 3 रुपये है। ठीक है, यानी अंदर देखना है, बाहर तो सप्लाई डिमांड है, यानी मिनिमम कॉस्ट यहाँ पे है तो सीधा एलोकेशन करो वहां पे। ठीक है, टेंशन नहीं करना है कौन सा सेल है, यानी एलोकेशन का तरीका वही है, खड़े रहो 3 एंड 10 मिनिमम यूनिट रखना है आपको, यानी हम रख देंगे 3, कट करो, बचे कितने? 7 यूनिट। ठीक है, अब कंप्लीट यहाँ पे यूनिट्स होते हैं, उस जगह पे आपको कर देना है डैश, यानी सिंपल सी मेथड है। कॉस्ट जहां पे सबसे कम है वहां पे आपको जाना है, 2 जगह पे 3 हो तो क्या करना चाहिए? तो वैसे एग्जांपल्स भी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, यानी आज के सेशन में हम एकदम बेसिक सम देख रहे हैं, मैट्रिक्स मिनिमा का एक भी सम मैं होमवर्क में नहीं दूंगा आज नॉर्थ वेस्ट का ही 1-2 सम आपको होमवर्क में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं करवाऊंगा तूफानी 2-3 सम, बाद में आपको मैट्रिक्स मिनिमा के सम भी होमवर्क में मिलेंगे। ठीक है, अब चेक करना है बाकी के मैट्रिक्स में 5, 6, 7, 4, 8, 12। आप इंटेलिजेंट हो, दिख गया 4 रुपए, तो 3 रुपए के बाद हम 4 रुपए में प्रोडक्ट खरीदेंगे। 10 आउट ऑफ 5, आई मीन 5 आउट ऑफ 10, छोटा नंबर अंदर रखो, कट करो, रिमेनिंग यूनिट्स लिखो, जिस जगह पे यूनिट्स कंप्लीट हुए। अब ये थोड़ा ध्यान रखने का है क्योंकि अब कहीं पे डैश हो गए, कहीं पे एलोकेशन होंगे, एलोकेशन पे डैश नहीं करते। इस कॉलम में ऊपर पहला ही खाना खाली बाकी बचा हुआ है, उसे करना है हमें डैश। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 4 खाने हैं, सबसे सस्ता यानी 5 रुपए होते हैं। 6 एंड 7 में छोटा यूनिट रख दो 6, कट करो, रिमेनिंग यूनिट यानी 1। यूनिट्स कंप्लीट कहाँ पे हुए हैं? फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में ये एक 6 वाला खाना बाकी है, वहां पे कर देना है डैश। ठीक है, पेंसिल से करोगे तो फायदा रहेगा। अब 8 रुपये, 12 रुपये, 2 रुपये, 2 कॉस्ट है, सस्ती यानी 8 रुपये होगा। सो 4 एंड 5 में से हम परचेस कर लेंगे 4 यूनिट, कट करो, बाकी बचा 1 यूनिट। अगेन मेथड का कॉन्सेप्ट वही है, आखिरी जो खाना है, लास्ट सेल जो है, चाहे कोई सी भी जगह हो, अब तक के नॉर्थ वेस्ट में तो यहीं पे आता था, राइट साइड पे कॉर्नर पे, मगर मैट्रिक्स मिनिमा में वो सेल कोई भी जगह पे हो सकता है। जिस जगह पे वो सेल आपको दिखे वहां पे जाके आपको एलोकेशन करना है, यानी एट लास्ट 1 आउट ऑफ 1, कट करो, कैंसल करो, हो गया हमारा सॉल्यूशन बाय मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, तो सॉल्यूशन का तरीका, कॉस्ट उसी तरह से ढूंढना है, और इससे जो कॉस्ट मिलेगी वो आगे की मेथड से जो कॉस्ट मिलती है उससे हमेशा कम देखने को मिलेगी। ठीक है, वो अभी हम कंपेयर करेंगे। एक सब मैं पुराने वाले पार्ट में से ही करवाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि देखो दोनों में कॉस्ट का क्या डिफरेंस आया है, वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन वाइज अगर देखते हैं हम तो x11 यानी 6, x21 यानी 1, x22 यानी 4, अब ये तो पता चलेगा ही आपको, x23 यानी 5 एंड x31 यानी 3, 3, 3, 6, टोटल 6 - 1 यानी 5 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। और फॉर्मूला हमारी वही है, टोटल मिनिमम कॉस्ट z इज इक्वल टू डबल सिग्मा Cij इंटू Xij। ठीक है, तो 5 इंटू 6, 12 इंटू 1, 8 इंटू 4, 4 इंटू 5 एंड 3 इंटू 3, मिला के ये होगा 30, 12, 32, 20 एंड 3 इंटू 3 यानी 9। ज़रूरत तो पड़ती ही है कैलकुलेटर की, 30 + 12 + 32 + 20 + 9, यानी ये हुआ टोटल हमें 103 मिल रहा है, टोटल 103। ठीक है, अगर आप इसी सम को अगर हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से करें तो कॉस्ट ज़्यादा ही आपको मिलने वाली है। ठीक है, वो श्योर है। ठीक है, चलो तो इसी सम को मैं करवा देता हूँ नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से। तो क्या है, अभी के अभी हो जाए दूध का दूध और
पानी का पानी, ठीक है। सेम एग्जांपल बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, तो क्या है आपको कंपैरिजन किया हो तो पता भी चले, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मिनिमा से था, अब मैं टाइटल यहाँ पे देता हूँ ताकि आपको पता चले, बाय NWC रूल। सेम एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वही एग्जांपल कंपेयर कर पाएंगे, इसीलिए कर रहे हैं हम ये काम। बाकी एग्जाम में पूछ भी सकते हैं आपको, सॉल्व द एग्जांपल बाय एनी टू मेथड। फिलहाल हम 2 ही मेथड देख चुके हैं, सो अभी कोई कष्ट नहीं है, तीसरी मेथड बाद में आएगी। तो एक आध बार ऐसा भी पूछा था बाय 3 मेथड्स, ठीक है। वैसे 3 कम पूछते हैं, MCOM में पूछा जा चुका था एक बार, BCOM में नहीं पूछते। सो चलो शुरू करते हैं हमारा सम बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। कॉर्नर से शुरू करना है, 6 आउट ऑफ 10 यानी 6। आप देख सकते हो नेचुरली पहला सेल तो वही है, 5 रुपए में 6 यूनिट परचेस किए, बट कहानी का ट्विस्ट नीचे आएगा। देखो कैसे, यहाँ पे हम 12 रुपए में एक ही प्रोडक्ट परचेस कर रहे थे, लास्ट में महंगा था, मगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहता है बाकी बचे में 4 आउट ऑफ 10, 4 प्रोडक्ट खरीद लो 10 में से, ठीक है। यानी आप 48 रुपीज स्पेंड करोगे 12 रुपए की वजह से, वहां पे खाली 12 रुपीज, ठीक है। सो जिस जगह यूनिट्स खत्म हो वहां पे डैश। जो हमने सबसे सस्ते 3 रुपए में 3 यूनिट परचेस किए थे, नॉर्थ वेस्ट कहता है नहीं करना है, ठीक है। सो अब 8 रुपीज में 6 and 4, तो हम खरीदेंगे 4 यूनिट, बाकी बचे 2 यूनिट्स, जहां पे कंप्लीट हो वहां पे करना है डैश। अगेन 4 रुपीज में 2 आउट ऑफ 5, 2 यूनिट्स कर रहे हैं परचेज, बाकी बचे 3 आउट ऑफ 3 यानी 14 रुपीज, जो हमने परचेज ही नहीं किया था, सबसे महंगा। यहाँ पे कितने यूनिट परचेज करने पड़ रहे हैं, पूरे 3 यूनिट, ठीक है। तो खास याद रखना है। अब सॉल्यूशन भी आप देख ही लेंगे, हम कंपेयर करना है तो पूरा कंपैरिजन हो पाए। सो x11 इज 6, x21 इज 4, x22 इज 4, x23 इज 2 एंड x33 इज एग्जैक्टली 3। एंड ढूंढते हैं अब कॉस्ट। वैसे दिख ही गया है हमें कि कॉस्ट इसमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ज़्यादा ही मिलने वाली है, मगर फिर भी एग्जैक्ट डेटा आपको मिले आमने सामने तो फीलिंग अच्छी आएगी। यानी कहा जाता है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की मेथड के अंदर कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है, जो कि हम अभी अब लाइव ऑब्जर्व कर रहे हैं इस सम के अंदर कि हाँ कॉस्ट इसमें ज़्यादा आती है, ठीक है। कितनी ज़्यादा आती है तो देख लेते हैं, 30 प्लस 48 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 42, ठीक है। तो कैलकुलेटर जी हमें बताएंगे। ₹160 देख सकते हो, ठीक है। यानी अगर आप चीजें पहुंचाते हो इस सीक्वेंस में नॉर्थ वेस्ट सॉल्यूशन के हिसाब से, तो आपको 53 यानी 57 रुपीज ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए मैट्रिक्स मिनिमा मेथड जो है वो बेटर मानी जाती है नॉर्थ वेस्ट से, और सबसे बेस्ट मेथड है वो होती है हमारी लास्ट यानी कि वॉगेल्स मेथड, जो कि कुछ लेक्चर के बाद आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम इसके ऐसे सम्स भी ऑब्जर्व करेंगे मैट्रिक्स मिनिमा में, जिसमें कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट में टाई हो तो क्या करना चाहिए, तो वैसे सम हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखेंगे। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.